हो रहा है, पेट खराब है, सिर दर्द है, बुखार है, चक्कर है, सारा हाल बता देगा। तुम एक बार पूछो तो सही क्या हाल है। लेकिन एक मूर्ति से तुम पूछो क्या हाल है, वो बोलेगी क्या, बताएगी क्या? नहीं बताएगी। क्यों नहीं बताएगी? क्या कमी है उसमें भाई? क्या कमी है? उसमें जीव नहीं है। चलो मान लिया मूर्ति में जीव नहीं होता, लेकिन कुछ ज्ञानी पुरुष ऐसे भी हैं जो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पंडित जी उसमें जीव डाल देते हैं, मंत्र पढ़ के प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। चलो उस मूर्ति के सामने चलते हैं, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई उस मूर्ति के आगे चल जाते हैं, उसमें तो प्राण है कि नहीं है? फिर जाके पूछ लेना क्या हाल है। भाई वो वाली तो नहीं बोल पाई जो सड़क के किनारे मूर्ति पड़ी है, खड़ी है। मंदिर वाली बोल के शायद बता दे क्या हाल है। बता देगी क्या? नहीं बता पाएगी। इसका मतलब वो प्राण प्रतिष्ठा झूठ है, झूठ है। अगर प्राण डल गए होते तो क्यों ना बोलती, तुम सिर झुकाते, क्यों ना हाथ रखती सिर के ऊपर। अरे तुम अपने माँ बाप, अपने गुरु के आगे, अपने रिश्तेदारों के आगे पैर छूते हो तो क्या करता है उनका हाथ? अपने आप जाता है, सिर पे आ जाता है। और तुम मंदिर में जाके मूर्ति के आगे माथा टेको, कभी सिर पे हाथ रखा क्या किसी मूर्ति ने? नहीं रखा। बस यही समझना है, सत्य असत्य का निर्णय करना है। निर्णय ऐसे ही नहीं झूठ में अपनी जान फंसा के अपना जीवन बर्बाद करना। ये मनुष्य चोला, ये जो इंसानी चोला तुम्हें दिख रहा है, जिसको तुम खूब सजा सजा के बैठे हो, ये बड़ी मुश्किल में मिलता है। 84 लाख बार जानवरों के, कुत्तों के, बिल्ली के, पेड़ पौधों के, कीड़े मकोड़ों के, सांप बिच्छू के जन्म लेने के बाद कितनी बार मिलता है? एक बार। 84 लाख के बाद एक बार ये जन्म मिलता। अगर ये एक जन्म तुमने गंवा दिया, झूठ और सच का निर्णय नहीं किया, तो मेरे भाई तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी और कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। बताओ, गली का कुत्ता बाहर रात भर खड़ा रहता है, सोता है, उसको ये भी नहीं पता मैं सो रहा हूं, कोई तेंदुआ आके रात में पकड़ ले मुझे, कौन पूछने जा रहा है उसकी हालचाल? वही कुत्ता अमीर आदमी जब था, बढ़िया मकान में रहता था, लिंक के ताले लगा लगा के सोता था, 4 पहरेदार रख के सोता था, और इंसानी जन्म बर्बाद कर लिया। अब कुत्ता बन के बाहर बैठा है। अब घड़ी का नहीं पता कि कब क्या हो जाए, कौन सी कार आए और उसके ऊपर, सोते के ऊपर चढ़ा दे। इतना बुरा हाल हो जाएगा। ये सबका होगा। ये नहीं सोचना कि वो गली के कुत्ते के साथ भगवान की दुश्मनी थी जो उसे कुत्ता बना दिया और तुम्हें इंसान। सबको मौका मिलता है, सबको। सब 84 में जाएंगे, फिर एक बार इंसान बनेंगे। अगर सत्य असत्य का निर्णय नहीं किया तो फिर 84 जाना पड़ेगा। 1,84 भटक के पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। पौ क्या है? माया। तुम माया को और सत्य को नहीं जान पाए। माया झूठ है और सत्य क्या है? आत्मा सत्य है। तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए, माया की पूजा करके निकल गए। अब माया तुम्हें ऐसा भरमाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। सत्ता जहां जगह बैठ जाओ। तो साहिब कह रहे हैं इस माया ने जग भरमाया, सारी दुनिया को भरमा के बैठी है ये। तो अब सत्य को जानना है। सत्य क्या है? सत्य आत्मा है। हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य, एक सत्य। जो लोग असत्य की पूजा करते हैं वो कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। उनको बार बार मां के गर्भ में जाना ही पड़ेगा। उनको बार बार कुत्ता, हाथी, बैल, बकरा, सांप, बिच्छू बनना ही पड़ेगा। और जो सत्य को जान लेते हैं, यानी जो आत्म ज्ञान को, आत्मा को जान लेते हैं, वो कभी असत्य को धारण नहीं करते। वो कभी इस झूठे संसार में नहीं आते। तो पहले ये तो समझ लो, झूठा संसार तो सब कर रहे हैं। ये झूठा संसार बनाया किसने? झूठा संसार कौन बना सकता है? सच्चा आदमी। तो फिर अगर सच्चा आदमी बनाता तो सच्चा संसार बनाता।
झूठा संसार क्यों बना दिया भाई? यही साहिब समझा रहे हैं, रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये संसार झाड़ी और झाकर, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। अब देश में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? लोग कहते हैं अरे जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये वो कहते हैं जिनको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, ये वो कहते हैं। और जिनको पता है वो क्या कह रहे हैं? रहना नहीं देश बेगाना है। तो असली ठिकाना क्या है? सतगुरु नाम ठिकाना है। जब कछुआ चलता है, देखा होगा कछुआ चलता हुआ, अब तुम एकदम उसके पास जाओ तो कहाँ जाएगा वो? कहाँ भागेगा वो? तुमसे तेज भागेगा बचने के लिए, या किसी पेड़ पे चढ़ेगा? वो अपने आप में समा जाएगा। वो अपने आप में समाया। अब वो कछुआ भी है और स्थान भी है। स्थान बन गया अपने में ही रमण करना, स्थान बन गया। जैसे माँ की गोद है, ये औरत भी है, और बच्चा जब गोद में बैठ जाता है तो स्थान भी है। इसी प्रकार सतनाम परमात्मा भी है, सतनाम जगह भी है, सतनाम नाम भी है। इसको समझ लो। तो एक ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। जब हम जाते हैं मूर्तियों के सामने तो वहां पर मूर्ति में आत्मा नहीं होती, इसलिए वो असत्य है। अब मूर्ति की पूजा करोगे तो सारी उम्र असत्य की पूजा कर रहे हो। कृष्ण जी ने देवी देवताओं की पूजा करवाई थी कि छुड़वाई थी? करवाई थी कि छुड़वाई थी? हिंदू बोलेंगे करवाई थी, और सनातनी बोलेंगे छुड़वाई थी, क्योंकि हिंदू और सनातनी में फर्क है। हिंदू वो होते हैं जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हिंदू समाज वो होता है जो देवी देवताओं की पूजा करता है। और सनातनी कौन होता है? जो आत्मा को जानता है। अध्याय 2 24वां श्लोक अच्छी तरह समझ लो। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। जो इस आत्मा को जान लेता है वही सत्य सनातनी कहलाता है। ये पत्थर पूजनिया सनातनी नहीं है। साहिब कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। और वासे ये चाकी भली, जो पीस खाए संसार। साहिब कहते हैं अगर मूर्ति पूजा करने से भगवान मिलता है, पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए, तो मैं पहाड़ पूजूं पहाड़, क्योंकि वो मूर्ति से कितना ही बड़ा है। अब कबीर साहब ने कहा इससे अच्छा पहाड़ पूज लो। किसी और ने भी कहा था कि पहाड़ पूज लो भैया, पहाड़ की परिक्रमा कर लो। किसने कहा था? कृष्ण जी ने। कृष्ण जी ने देवताओं की पूजा छुड़वा दी थी। कौन से युग में? कौन से युग में आए थे वो? द्वापर युग में। द्वापर युग में कृष्ण जी ने सारे देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दी। सब गोकुल धाम वासियों को कहा किसी ने आज के बाद पूजा नहीं करनी इनकी, ना कोई हवन यज्ञ करना है, ना कोई पूजा पाठ करना है, ना कोई इनका व्रत करना है। तो सबने देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी। यानी अब वो हिंदू से क्या बन गए? सनातनी। अब उनको जो बीच बीच में थे बोले महाराज हमें तो आदत पड़ी हुई है करने की कुछ ना कुछ, अब हम क्या करें? फिर खाली हो गए। तो साहिब ने तब कृष्ण जी ने कहा कि जब तक तुम्हें वो ज्ञान नहीं समझ में आ जाता तुम पहाड़ पूज लो। तो कौन सा पहाड़ पूजा? गोवर्धन पर्वत पूजा। गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो संसार को गोवर्धन पूजा का ज्ञान देने आए थे। अगर गोवर्धन पूजा का ज्ञान देना ही सत्य था तो गीता में क्यों नहीं बोला कि हे अर्जुन गोवर्धन की पूजा कर? क्यों नहीं बोला? क्या बोला अर्जुन को? हे अर्जुन, आत्मा को जानना ही परमात्मा को जानना है।
ये आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा को कोई मार नहीं सकता। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अध्याय 3 17वां श्लोक, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, किसी और की आत्मा नहीं, हमारी आत्मा। क्या हुआ? लाओ, कोई बात नहीं, चल पड़ेगा। बार-बार कट रहा है। तुमने एंड स्ट्रीम कर दिया ना, एंड नहीं करना। वो ट्राई अगेन करना है। हाँ, पढ़े लिखे हो भाई। हाँ, कर रहे हो। तो क्या करना है साहिब? कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, वो कभी उनके ऊपर कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। अभी कोई त्योहार है, तुम ना जाओ, तुम्हारे 10 लोग आ जाएंगे। क्या हुआ बहन, तू आई क्यों नहीं मंदिर में? बहन तू आई क्यों नहीं पूजा में? अब अगर बहन आत्मज्ञानी है तो वो क्या कहेगी? देख भाई, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या आंगनबाड़ी में जाते हैं? आंगनबाड़ी पता है ना क्या होता है? आंगनबाड़ी है या यूपी में? आंगनबाड़ी में कौन जाता है? बच्चे ही जाते हैं ना। और कॉलेज में कौन जाता है? बच्चे ही जाते हैं। अब कॉलेज वाले बच्चे को कहो कि आज आंगनबाड़ी में क्लास लगेगी बढ़िया वाली, आ जाना, जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अब बड़ा हो गया, अब उसका ज्ञान स्तर ऊंचा हो गया, अब वो इन खिलौनों से नहीं खेलेगा, अब वो आत्मा को जानेगा। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं वो परमात्मा को जान लेते हैं, क्योंकि वो माया के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। 3 गुण में क्या आता है? ये सारा संसार त्रिगुणातीत है, त्रिगुण में आता है। परमात्मा त्रिगुणातीत है, संसार गुणों में है, परमात्मा गुणातीत है। तो उसी को जानना है। और वो परमात्मा कहाँ है? वो किसी मूर्ति में नहीं है, वो परमात्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। तो साहिब क्या कह रहे हैं? कह रहे ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कि तेरा साईं तुझ में है। अगर हिरण अपने आप को छोड़कर कस्तूरी को कहीं और ढूंढने लगे तो कितने दिनों में मिल जाएगी? कितने साल में? कितने युग में? कभी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार अगर तुमने अल्लाह को, अपने वाहिगुरु को, अपने गॉड को, अपने राम को अपनी आत्मा के अलावा कहीं भी खोजना चाहा तो वो कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। कस्तूरी कुंडल बसे और मरग ढूंढे वनमाही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। वो रमता राम है। रमता राम का मतलब होता है जो सब में रमण कर रहा है। उसी को बोला सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, और बलिहारी वा घट की जिस घट प्रगट होए। इसको समझो, वो आत्म राम सब में रमण कर रहा है। किसमें आत्मा नहीं है? सबके पास आत्मा है। सब आत्मा लेके आए हो अपनी अपनी। घर तो नहीं छोड़ा है कोई? अच्छा, सब लाए हो, बहुत अच्छी बात है, शुक्र है घर नहीं छोड़ा है। अब तुम पर्स भी लाए हो, तुम मोबाइल भी लाए हो, कानों में झुमके भी पहन के आए हो, नाक में नथनी भी पहन के आए हो, हाथ में घड़ी भी पहन के आए हो। उन सब वस्तुओं को जो तुम लाए हो तुम्हें पूरा ज्ञान है। मोबाइल कैसा होता है, घड़ी कैसी होती है, बिंदी कैसी है, झुमके कैसे हैं, सब पता है। अब आत्मा भी लेके आए हो। अब आत्मा कैसी होती है सोचो जरा, सोचो। जब से तुम इस दुनिया में आए हो ये आत्मा तुम्हारे साथ है, तुम ही आत्मा हो। लेकिन तुम्हें यही नहीं पता वो आत्मा होती कैसी है। लंबी है, मोटी है, छोटी है, गर्म है, ठंडी है, लाल है, पीली है, काली है, गुलाबी है।
निराकार है, निराकार है। ये सारा संसार